सब दुनिया में डोलायो है नाथ दुखी सब भाई रे। कैसे? महाराज सारा संसार छान लिया, लेकिन सारे संसार में काफी पैसा है, लोगों के पास गाड़ी घोड़े घूम रहे हैं और न जाने अपने सुख प्राप्ति के लिए इंद्रिय सुखों को लिए वो लिप्त हो गए, लेकिन फिर भी उनको सुख नहीं मिला। तो क्या कहते हैं? कैसे कहते हैं भैया? सब दुनिया में डोलायो है नाथ दुखी सब भाई रे। अरे और सबसे बड़ो जगत में खेद सुख काई रे। सब दुनिया में डोलायो है नाथ सब भाई रे। सबसे बड़ो जगत में खेद सुख काई रे। सब दुनिया में डोलायो है नाथ दुखी सब भाई रे। सबसे बड़ो जगत में खेद सुख काई रे। जो आपको प्रश्न सुना रहा हूं, ये प्रश्न मानव धर्म शास्त्र का है। तो देखिए भक्त और बार बार पूछ रहा है, महाराज बताओ सुख क्या है, सुख क्या है? तो क्या कहता है? कैसे कहते हैं भैया? सब दुनिया में डोलायो है नाथ दुखी सब भाई रे। अरे सबसे बड़ो जगत में खेद सुख काई रे। सब दुनिया में डोलायो है नाथ दुखी सब भाई रे। सबसे बड़ो जगत में खेद सुख काई रे। सब दुनिया में डोलायो है नाथ दुखी सब भाई रे। सबसे बड़ो सुख काई रे। तुम जग हे तू जगदीश हो, भक्त हे तू भगवान। हे परमपिता परमेश्वर, आप संसार के लिए जगदीश हो और भक्त के लिए भगवान हो। तो क्या कहा है? कैसे भैया? तुम जग हे तू जगदीश हो, भक्त हे तू भगवान। और शिष्य हे तू सतगुरु बहे, सो कोई और सत्य नहीं ज्ञान। सब दुनिया में डोलायो ये नाथ तुम्हें सब भाई रे। सबसे बड़ो जगत में खेद सुख काई रे। सब दुनिया में डोलायो ये नाथ तुम्हें सब भाई रे। सबसे बड़ो जगत में खेद सुख काई रे। बल बुद्धि और विवेक मोर सब हारे, अब सब भांति प्रभु नैया आप सहारे। सुख पावा जग की नाथ उतर गई लोई, फिर भी सब दिखे दुखी सुखी नहीं कोई। तुम जैसो न दिखो कोई लिखो जग सारो, सब अपनो अपनो करे नाथ या धारो। मुख देओ अब हे नाथ कछु उपदेशा, या जग हित हेतु बने एक संदेशा। तो क्या है सुख संसार में कहो नाथ समझाए। और सुख तारा पितु मात की सो तुम नीति देव बताए। सब दुनिया में डोलायो ये नाथ तुम्हें सब भाई रे। सबसे बड़ो जगत में खेद सुख काई रे। सब दुनिया में डोलायो ये नाथ तुम्हें सब भाई रे। सबसे बड़ो जगत में खेद सुख काई रे। तो सज्जनों, भक्त ने पूछा महाराज बताओ सुख क्या है? तो सज्जनों और कहने लगे महाराज बताओ पत्नी का, पुत्र का और माता पिता का क्या व्यवहार होना चाहिए? तो सज्जनों भगत के पूछने पर बताया, अरे वत्स, अरे बेटा मैं तुझे सबसे पहले सुख के बारे में बताता हूँ। सुख क्या है? तो क्या कहते हैं? भैया अब तो को देवू अरे बताए बड़ो सुख भाई, भक्ति से बढ़कर और सुख कछु नहीं। कहने लगे रे बेटा तो पूछ रहा है सुख क्या है? सुख तो परमात्मा की शरण में, परमात्मा के चरणों में मिलता है। भक्ति से बढ़कर के संसार में और सुख नहीं है। चाहे मनुष्य कितना ही पैसा जोड़ ले, धन कमा ले, गाड़ी घोड़े बसवा ले, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ले, इनमें सुख नहीं है। सुख तो परमात्मा की भक्ति में है। क्या कहते हैं? कैसे भैया? तो कुदेऊ अरे बताए बड़ो सुख भाई, भक्ति से बढ़कर और सुख कछु नहीं।
जो आता मेरी शरण वही सुख पावे, चाहे कितनो ही पैसा हो चैन नहीं आवे। जन कितने रावण भरे अरे मन माही, निस दिन करते सिया हरण काम उपजाई। बेटा तो जो पूछ रहा है उस सुख के बारे में बता रहा हूं। चाहे कितना ही धन पैसा हो जाए, लेकिन जीव को मेरी शरण के बिना कभी सुख की अनुभूति नहीं होती, मुझे कभी शांति नहीं मिलती। क्योंकि इस शरीर के अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार भरे हुए हैं और मानव रावण का रूप धारण किए हुए हैं और निस्दिन रोज सीता का हरण करता रहता है। उसके अंदर काम वासना इतनी जागृत हो जाती है, उसको सुख कहां मिलेगा? तो क्या बताया? कैसे भैया? जब काम क्रोध मद लोभ मोह आ जावे, इनके चक्कर से जीव सदा दुख पावे। मेरी शरण जीव की व्याधि सकल मिटाती, वक मन में समरप भाव सदा उमगाती। जब आवे समरप भाव अहम मिट जाता। हे बेटा, जो मेरी शरण में आता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसके मन में सदा समर्पण का भाव पैदा हो जाता है। जब समर्पण का भाव पैदा हो जाता है तो उसका अहम भाव मिट जाता है, उसका अहंकार में मिट जाता है और जब मैं मिट जाता है तो उस जीव के मन में परम शांति उत्पन्न हो जाती है। मेरी शरण जीव की व्याधि सकल मिटाती, भक्त मन में समरप भाव सदा उमगाती। जब आवे समरप भाव हेम मिट जाता है, नीति विधि विधान जीव सुख पाता। तो जो आते मम शरण में कर श्रद्धा विश्वास, और उनको सुख मिलता बढ़ा सो कोई दुख नहीं आता पास। सब दुनिया में हो जाओ ये नाथ दुखे सब लाए, सबसे बड़ो जगत में कह सो गाई रे। सब दुनिया में हो जाओ ये नाथ दुखे सब लाए, सबसे बड़ो जगत में कह सो गाई रे। और बंधुओं, आगे इस प्रसंग में आएगा, वो आपको नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि वो हमारे याद नहीं है। जितना याद है सो गा दिया। आगे इसमें आपको मिलेगा शिक्षा के बारे में और राजतंत्र के बारे में, कि हमारा राजा कैसा होना चाहिए, हमारा सत्ताधारी कैसा होना चाहिए, ताकि राजा और प्रजा अमन चैन से जीवन निर्वाह कर सके। सज्जनों, वो हमारा राजा होना चाहिए निर्मल मन का। जब उसका मन निर्मल हो जाएगा तो सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, वो निस्वार्थ भाव का हो जाएगा। और जब निस्वार्थ भाव का हो जाएगा तो वो स्वतः ही और जनता की जन सेवा में लग जाएगा। तो क्या बताया है कैसे भैया? कि निर्मल मन को नेता होवे, ध्यान धरे दुख हरवा को। कैसे? ये निर्मल मन को नेता होवे, ध्यान धरे दुख हरवा को। और पावन भाव होए दिल अंदर सेवा करवा को। निर्मल मन को नेता होवे, ध्यान धरे दुख हरवा को। पावन भाव होए दिल अंदर सेवा करवा को। निर्मल मन को नेता होवे, ध्यान धरे दुख हरवा को। पावन भाव होए दिल अंदर सेवा करवा को। निर्मल मन को नेता होवे, ध्यान धरे दुख हरवा को। उसके मन में सदा यही ध्यान रहे कि मैं पब्लिक के कष्टों को, दुख दर्दों को दूर करूं और उनकी सेवा में लग जाऊं। हमेशा मन में और सेवा का भाव उत्पन्न होना चाहिए। वही हमारा एक सच्चा नेता होता है, सच्चा जननायक होता है। आगे क्या बताया है? अरे पड़ाल छोरा छोरी कूका होवे, तीरथ जाबासू। कैसे कैसे? आगे इसी प्रसंग में शिक्षा विधि आएगी, शिक्षा नीति। उस शिक्षा नीति के बारे में क्या बताया है? कैसे भैया? बड़े बड़े मंदिरों के, मस्जिदों के जो मठधारी होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो खुद तो अपनी संतान को विदेशों में पढ़ाते हैं और हमसे कावड़ मंगवाते हैं। उनका कावड़ जाने से भला नहीं होता, कावड़ जाने से भला हमारा होता है। उनका तो भला पढ़ने से होता है।
हम कितने पाखंडों में पड़े हुए हैं, तो सज्जनों क्या बताया है? कैसे भैया? अरे पड़ा ले छोरा छोरी ऊका होवे तीरथ जावासु, कैसे? और जीवन को सुधरे भाई ना कावड़ जावासु। पड़ा ले छोरा छोरी ऊका होवे तीरथ जावासु, जीवन को सुधरे भाई ना कावड़ जावासु। पड़ा ले छोरी ऊका होवे तीरथ जावासु, जीवन को सुधरे भाई ना कावड़ जावासु। पंथ मंथ संतान को खुद परदेश पढ़ाए, ये पंथ मंथ संतान को खुद परदेश पढ़ाए, और हमको कर गुमराह जगत में कागड़ रहे मंगाए रे। फैला ले छोरा छोरी ऊका होवे तीरथ जावासु, जीवन को सुधरे भाई ना कागड़ जावासु। फैला ले छोरा छोरी ऊका होवे तीरथ जावासु, जीवन को सुधरे भाई ना कागड़ जावासु। और आगे आपको इसमें सुनने को मिलेगा, क्या मिलेगा? प्रकृति के बारे में, किसान भाइयों के बारे में क्या बताया है कि किसान भाई जब अपनी खेती बोते हैं उससे पहले घड़े में बीज लें, माता पिता का स्मरण करें, और खेत में जाके बीज खेत में घड़े को रख के, बीज के घड़े को रख के प्रकृति माता को शीश झुकाएं, धरती माता को नमन करें और यही प्रार्थना करें, हे माता मैं आपके भरोसे ही मेरी खेती कर रहा हूं और आप ही इस खेती को देने वाली हैं। तो क्या बताया है कैसे भैया? कि धरती माँ के ढोक लगा के बीज पटक दो माटी में, कैसे? धरती माँ के ढोक लगा के बीज पटक दो माटी में, और चौकी होवेगी कुमाई रे लंबी पार्टी में। धरती माँ के ढोक लगा के बीज पटक दो माटी में, चौकी होवेगी कुमाई रे लंबी पार्टी में। धरती माँ के ढोक लगा के बीज पटक दो माटी में, चौकी होवेगी कुमाई रे लंबी पार्टी में। मैंने तो पे कर विश्वास करी फूलन की फुलवारी, हे प्रकृति माता मैंने आप पर ही विश्वास करके मेरी खेती को बोया है, इस खेती की देखभाल इसकी रक्षा तो आप ही करेंगी, मैं तो निमित्त किसान हूँ लेकिन आप ही देने वाली हैं। तो क्या कहना चाहिए प्रकृति माता?